नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। चलिए खबरों की शुरू करते हैं। गुरुवार रात गुरुग्राम उसमें क्या हुआ होगा, पूरी तरह से दिल दहल गया होगा जब सेक्टर 109 में बने चिंटल पैराडीसों की छठी मंजिल का लेंटर टूट गया और 6 मंजिलों की लेंटर एक के बाद एक एक करके नीचे गिर गए, जिसके कारण हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल भी हो गए। इस हादसे के बाद प्रशासन के भी कान खड़े हो गए। रिपोर्ट देखिए। के लिए मुझे पकड़ लिया था हमें कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, हमें सोल्यूशन चाहिए। मजदूरों का काल बनी छत, मलबे के नीचे दबी कई जिंदगियां, चिंटल पैराडीसों में दर्दनाक हादसा। के लिए मुझे पकड़ लिया था गुरुग्राम की बिल्डिंग बनी कब्रगाह। गुरुवार को गुरुग्राम की देर शाम इलाका सेक्टर 109, वक्त करीब रात के 8:30 बजे। तभी अचानक एक आवाज आई निर्माणाधीन चिंटल पैराडीसों से, जहां डी टावर में छठी मंजिल का लेंटर गिर गया। लेंटर का भार इतना था कि ग्राउंड फ्लोर तक के सभी फ्लैट्स के लेंटर भी एक के ऊपर एक गिर गए। अचानक हुए इस हादसे से पूरा इलाका सहम गया। के लिए मुझे पकड़ लिया था हादसा भयावह और दर्दनाक तो था ही, साथ ही इस दर्दनाक हादसे ने पूरे प्रशासन की नींद उड़ा दी। आनंद फानन में मौके पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की कई टीमें पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ। इस हादसे में मलबे के नीचे दबने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक 7वीं मंजिल पर रिनोवेशन का काम चल रहा था। इस दौरान अचानक छठी मंजिल का लेंटर टूटकर गिर गया और देखते ही देखते भीषण दर्दनाक हादसे से हर तरफ चीख पुकार मच गई। फर्स्ट फ्लोर तक ड्राइंग रूम के सारे लिंटर एक साथ गिर गए और उसमें जो भी बैठे थे वो 3-4 लोग हैं, फंसे हुए हैं। मजदूर है या रहने वाले रेजिडेंट है और सब अच्छी फैमिलीज हैं। लेकिन उनके आने से या कुछ भी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, हमें सोल्यूशन चाहिए। हम लोग मौत नहीं होती है। 2017 से इस बात को रो रहे हैं। पुलिस बोलती है कि कोई मरा थोड़ी है, मार दिया लोगों को, मार दिया। हादसा हुआ, मौतें हुई, मजदूर घायल हुए और आनंद फानन में हादसे की जांच की जिम्मेदारी अतिरिक्त जिलाधीश विश्राम कुमार मीना को सौंपी गई। सूचना मिली है वो ये मिली है कि टोटल 18 स्टोरी बिल्डिंग थी, उसमें से ऊपर के 12 जो फ्लोर्स हैं वो सेफ है। नीचे के जो 6 फ्लोर्स हैं उनमें से एक पर्टिकुलर सेक्शन पिलर्स के बीच में जो डाइनिंग एरिया है वो 6th फ्लोर से लेकर के 1st फ्लोर तक गिर गया है। गुरुग्राम के सेक्टर 109 के चिंटल पैराडीसों की बिल्डिंग में हुए हादसे ने पूरे प्रदेश के साथ साथ देश को भी झकझोर दिया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी हादसे पर दुख जताया
और ट्वीट कर लिखा कि चिंटल पैराडीसो अपार्टमेंट में निर्माणाधीन छत गिरने का दुर्भाग्यपूर्ण समाचार प्राप्त हुआ है। प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। सीएम ने आगे लिखा कि मृतकों की आत्मा की शांति और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की वो प्रार्थना करते हैं। साथ ही सीएम ने हादसे का शिकार हुए लोगों के लिए संवेदना भी जताई। चिंटल पैराडीसो की बिल्डिंग साल 2012 में बनकर तैयार हुई थी और 7वें फ्लोर पर रिनोवेशन का काम किया जा रहा था, लेकिन ये हादसा कैसे हुआ, बड़ा सवाल यही है। आखिर इस दर्दनाक हादसे में हुई मौतों और घायलों का जिम्मेदार कौन है, ये बड़ा सवाल है। और बड़ा सवाल तो ये भी है कि आखिर कब छठी मंजिल की छत गिराने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है 16-17 घंटे का चला है और 16-17 के जो घंटे के जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलने के बाद किस तरीके से उन्होंने सफलता प्राप्त की है। हालांकि 2 लोगों को जो है जिंदा यहां से निकाल लिया गया है और फिलहाल एक जो महिला है उसका शव जो है कल रात को ही प्राप्त कर लिया गया था और एक महिला का शव जो है फिलहाल जो रेस्क्यू टीम है वो निकालने में जुटी हुई है। और साथ ही जो मजदूरों की बात हो रही थी, जो कार्य कर रहे थे, उनकी भी जानकारी लेने में फिलहाल सभी लोग लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन नैन्सी चौहान के साथ हर खबर गुरुग्राम। खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं शिवानी लोहिया जी। शिवानी, बताएं क्या कुछ अपडेट है इस खबर पे, कितने लोगों को सुरक्षित निकाला गया है और क्या लगता है क्या मलबा साफ कर दिया गया है वहां से? बिल्कुल लक्ष्मी, जो खबर में जो ये बिल्डिंग का जो छत भरभरा के गिर गई थी उसमें फिलहाल जो है 2 लोगों को वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है जीवित, और वही 2 लोगों की जो शव है वो वहां से जो है निकाल लिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, मजदूरों की बात हो रही है कि मजदूर कितने थे कितने नहीं थे, तो उस चीज का अभी तक साफ नहीं हो पाया है और मलबा निकालने का काम तो जारी ही है। साथ ही जो वहां पर विभाग के लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि एक कमेटी बनाई गई है जिसके तहत जांच की जाएगी, तो वहां पर इंजीनियर्स पहुंच रहे हैं और वो देख रहे हैं कि किस क्वालिटी का जो मटेरियल था वो यूज किया गया था, जिसके तहत ये साफ हुआ है कि जो लेंटर में सरिया डलता है वो जो है 12 से 14 mm का और 22 mm तक का जो डलना चाहिए था। इतनी बड़ी बिल्डिंग थी जिसमें कि 6 से 8 mm का जो सरिया है वो डाला गया है, जिससे कि लेंटर जो है वो बेहद कमजोर जो है वो हो जाता है। और साथ ही ये भी जो है जांच में पता चला है, फिलहाल जो इंजीनियर्स जांच वहां मौके पर कर रहे हैं कि जो मटेरियल यूज किया गया है, जो सीमेंट बिल्डिंग को बनाने में यूज की गई है, वो भी जो है गंदी जो घटिया क्वालिटी की जो है वो यूज की गई है। और जो रोड़ियां होती हैं वो भी जो है ब्लैक जो रोड़ियां है वो यूज की गई है, जो कि सबसे घटिया क्वालिटी की जो रोड़ियां है वो होती है। और इसी सभी जांच पड़ताल में फिलहाल जो है वहाँ पे इंजीनियर्स जो है वो लगे हुए हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सबसे सवाल जो आता है लक्ष्मी, वो ये आता है कि जो वहाँ लोग हैं, क्योंकि 18 माले हैं लक्ष्मी, उन 18 मालों में से 6 माले तो ढह गए हैं, लेकिन जितने बचे माले हैं अब वहाँ के जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे। हालांकि फिलहाल जो आस पड़ोस के जो बिल्डिंग्स के लोग हैं, चिंटल पैराडीसो में ही जो आसपास के ब्लॉक्स के लोग हैं, उन्होंने अपने घरों में जगह दे दी है उनको, लेकिन एक परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो फिलहाल उन लोगों को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सभी लोग जो है एक हॉल में गद्दे डालकर वहां पर फिलहाल अपना रहना सहना कर रहे हैं, लेकिन वो अपने घरों में किस तरीके से रहेंगे। एक 18 मंजिला बिल्डिंग जिनकी 6 छतें जो है वो ढह चुकी हैं और वो पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो कमजोर हो चुकी है, तो लोग कहाँ जाएंगे। वो लोग कहाँ जाएंगे जो 7वें 8वें 9वें 10वें और फ्लोर्स पर जो रहते थे। सबसे बड़ा सवाल ये है, और सभी लोग जो है वो फिलहाल यही मांग कर रहे हैं कि हमें जल्दी से जल्दी जो है हमारा पैसा जो है वो मिलना चाहिए, जो हमने फ्लैट खरीदे हैं वो मिलने चाहिए। और उसके जरिए मैं आपको बता दूं लक्ष्मी, ये फ्लैट जो है 2-2 3-3 करोड़ के हैं, तो एक मतलब बहुत बड़ा जो खामियाजा है वो इन लोगों ने, आम जनता ने उठाया, जिन्होंने अपना आशियाना यहाँ पर खरीदा था। बिल्डर्स ने लाख दावे करने के बाद इनको ये जो आशियाना है वो दिया था, लेकिन आज के समय में उनके पास जो है रहने के लिए एक छत भी नहीं है, जिनके लिए वो करोड़ों रुपए दे चुके थे, करोड़ों रुपए उन्होंने दिए। और बिल्कुल शिवानी, इसी के साथ शिवानी मैं पूछना चाहूंगा आपसे, क्या अब भी राहत बचाव कार्य जारी है?
बिल्कुल लक्ष्मी, वहाँ पर अभी भी जो है राहत कार्य जो है, राहत बचाव कार्य बिल्कुल जारी है और कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हर कोई जो है वो यही सवाल पूछ रहा है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा सवाल लक्ष्मी यही आ जाता है कि वहाँ पे रेजिडेंशियल जितने रहते थे उनको निकाल लिया गया है। 4 लोग थे जिनमें दो के शव मिले हैं और 2 जो है वो जीवित निकाल लिए गए हैं। लेकिन जो मजदूर, क्योंकि वहां पर सबसे बड़ी बात यही कि जब काम चल रहा था तो काम करते मजदूर भी वहां पर मौजूद थे, तो वो मजदूरों को ढूंढने के लिए जो है अब जो बचाव कार्य की टीम है वो वहां पर लगी हुई है। अब देखना ये होगा कि बचाव कार्य की जो टीम है वो क्या उन मजदूरों को निकाल पाएगी या फिर जो ये बात है यहीं पे दबती हुई नजर आई, क्योंकि पुलिस प्रशासन और शासन प्रशासन इस बारे में बात करने को बिल्कुल भी जो है यहाँ पर तैयार नजर नहीं आ रहा है। लक्ष्मी जी शिवानी, खबरों में हमारे साथ ज्यादा जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाढ़ड़ा पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और विधायक नैना चौटाला ने उपमंडल कार्यकारी भवन में और बीडीपीओ कार्यालय भवन का शिलान्यास किया। साथ ही 20 ग्रामीण सड़कों का उद्घाटन भी किया। डिप्टी सीएम ने बाढ़ड़ा को करीब 125 करोड़ रुपए की सौगात दी। इसी के साथ उप मुख्यमंत्री ने 322 दिव्यांगजनों के उपकरणों भी बांटे। और साथ ही आपको बताते चलें कि जो भी काम पेंडिंग है उन्हें समय पर पूरा करवाया जाएगा। डिप्टी सीएम ने कहा है कि बाढ़ड़ा को 24 घंटे बिजली मिलेगी। कुछ तो करके आए हैं दादरी में और अभी जा रहे हैं बाढ़ड़ा के भी हैं, उपमंडल का और काफ़ी सारे हैं, रोड्स के हैं और उद्घाटन के लिए आए हैं। मेन तो ऑफिशियली प्रोग्राम है आज दुष्यंत का, इसलिए। और क्या योजना है बाढ़ड़ा विकास के लिए? बाढ़ड़ा के विकास के लिए बहुत है। हमारा तो मतलब मकसद है कि हम बाढ़ड़ा को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएं और मैं तो विधानसभा में भी बार बार बाढ़ड़ा की आवाज़ उठाती रहती हूँ और मेरा मकसद है बाढ़ड़ा में हम कोई ऐसा मतलब कारखाना वगैरह लेके आए जिससे लोगों को लाभ मिले, रोजगार मिले। जैसे टमाटर बहुत ज़्यादा होता है तो इसका भी मेरा एक बहुत बड़ा मकसद है कि मैं कुछ ऐसा लेके आऊँ कि लोगों की जो फसल होती है, जैसे टमाटर है, अभी हम और सोच रहे हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, चाहे वो मशरूम हो चाहे सिट्रस फूड हो, कुछ मतलब काफ़ी योजनाएं हैं बाढ़ड़ा के लिए हमारे पास है, जो धीरे धीरे शायद मेरा तो मकसद है कि मैं इन 5 सालों में पूरा कर दूं उनको। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दूसरे दिन जनसंपर्क अभियान के दौरान गांव का दौरा किया। आपको बता दें कि जेपी दलाल ने गांव मतानी, मोरका, खुर्द, पातवान, सुधीवास, अन्य गांव का दौरा किया, जहां जेपी दलाल ने जनसंपर्क अभियान के दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीणों की ओर से रखे गए सड़क, पेयजल और गली चौपाल के निर्माण कार्य को ये जो मांग है वो इस दौरान ग्रामीणों ने कृषि मंत्री का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। उन्होंने गरीब परिवारों और गौशालाओं में लाखों रुपए की अनुदान राशि देने की घोषणा की। जनसंपर्क अभियान के दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि लोहारू की रेगिस्तानी इलाके को हरा भरा किया जाएगा। वहीं क्षेत्र में सिंचाई के पानी को आने वाले समय में और भी अधिक बढ़ाया जाएगा। लोहारू का दक्षिण का क्षेत्र है, राजस्थान से लगता हुआ रेतीला इलाका है और यहाँ पर जो है पानी की कमी थी। सूक्ष्म सिंचाई की योजनाएं लेकर के, माइक्रो इरिगेशन की योजनाएं लेकर के हम किसानों को सिंचाई की व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ बागवानी के हम विश्वविद्यालय का सेंटर खोल रहे हैं। इजराइल की विधि से हॉर्टिकल्चर का एक्सीलेंस सेंटर खोल रहे हैं। किसानों को सिखा करके इस क्षेत्र को बागवानी से, सब्जियों से, फूलों की खेती से, फलों की खेती से उन्नत किसान यहाँ से हम तैयार करना चाहते हैं। और उत्तर सरकार ने 85% सब्सिडी सिंचाई के लिए दे रखी है। गांव खेतों में टैंक बनाते हैं उसके लिए पैसे सरकार देती है। नहरों से खेत टैंक में पैसा ले जाना है उसके लिए सरकार देगी। गुरुनाम चढ़ूनी से अलग होकर बने भारतीय किसान यूनियन भगत सिंह ने आज अंबाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरजीत सिंह ने लखीमपुर खीरी घटना के आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत मिलने पर सवाल खड़े किए और कहा कि यूपी के किसान चुनाव में बीजेपी को इसका सबक सिखाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा में बारिश से हुई फसल खराबी पर सरकार जल्द
नहीं जागी तो जल्द ही नया आंदोलन खड़ा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने खुलासा करते हुए कहा कि यूनियन की मीटिंग में सभी जिलों के नेताओं से गुरनाम चढ़ूनी को चुनाव लड़ने से मना किया था। उसके लिए हमने ज्ञापन दिया भी था, 31 तारीख को भी दिया था, उससे पहले भी मिले थे और आगे भी मिलेंगे। अगर वो कदम नहीं उठाते तो फिर जैसे ओलावृष्टि का आंदोलन हमने लड़ा था, आपको याद होगा 2018-19 के अंदर, तो वैसे हम फिर शांति प्रिय तरीके से डीसी दफ्तर के बाहर बैठेंगे। जैसे भी ड्यूटी वगैरह ये अपने समय सर काम नहीं करेंगे तो फिर जैसा भी तरीका होगा, पहले जो पूरी टीम जैसे ड्यूटी लगाएगी, जैसे भी इनका काम करने का हमारा तरीका होगा वो बता दिया जाएगा। एसके में दावेदारी पेश करेंगे? बिल्कुल दावेदारी वहाँ पेश भी करेंगे और उनसे हमें आमंत्रित भी है भी हाँ अपना नाम दीजिए। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां जिले के शाहबाद कस्बे के लाडवा चौक पर किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जाम लगाया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और फुटेनी का पुतला फूंक कर नारेबाजी की। वहीं किसानों से ज्ञापन लेने मौके पर शाहबाद के एसडीएम कपिल शर्मा पहुंचे और किसानों की ओर से लगाए गए जाम को खुलवाया। बाकियों के प्रदेश प्रवक्ता राकेश बैंस ने कहा कि संदेह है कि अधिकारियों की मिलीभगत से ही सूरजमुखी के बीज की कालाबाजारी हो रही है। साथ ही किसानों ने लखीमपुर खीरी नरसंहार के आरोपी को जमानत देने का विरोध भी किया। और दूसरी तरफ एग्रीकल्चर वालों ने सरकार बीजेपी सरकार के मंत्री के बेटे के रोज स्वरूप जो उसको जमानत मिली है, उसके रोज स्वरूप 2 घंटे के लिए सांकेतिक रूप से जाम किया था और सरकार को चेताया है कि 20 तारीख तक उसको गिरफ्तार कर ले, अन्यथा संगठन बड़ा फैसला लेगा। ज्ञापन जो है किसान भाइयों से जो है मिले हैं, 3 मुख्य मांगे हैं। एक तो स्पेशल गिरदावरी की है। इसके संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा इस संदर्भ में केस जो है उच्च अधिकारियों को जो है प्रेषित किया हुआ है जिला प्रशासन के स्तर पे। फिर भी जो है पुनः जो है इस बारे में माननीय उपायुक्त महोदय के माध्यम से जो है बातचीत जो है उच्च अधिकारियों से कर ली जाएगी। दूसरा जो है इनका सूरजमुखी के बीज का मसला है, उसके संदर्भ में ज्ञापन दिया है। खबर बवानीखेड़ा से है, जहां जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला जेल से रिहा होने के बाद बवानीखेड़ा के गांव मुंडाल पहुंचे, जहां जेजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने पगड़ी और फूलमाला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान अजय चौटाला ने कहा कि 9 साल बाद जेल से रिहा होने पर कार्यकर्ताओं सहित उनको खुशी होना स्वाभाविक है। उन्होंने बिना किसी मतलब के 9 साल तक जेल में कष्ट काटा। तो वहीं भविष्य में चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पहले कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी है, उसके बाद ही चुनाव लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने षड्यंत्र के तहत जेल भेजे जाने वाले के सवाल पर किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि वो किसी से भी कोई बदला नहीं लेना चाहते हैं। स्वाभाविक है, मेरे को भी कार्यकर्ताओं को भी सबको बिना मतलब का जो कष्ट काटा है उससे चिंता मुक्त हो गए। कानूनी प्रक्रिया है, उसको तो निभाना ही पड़ेगा। चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद लड़ेंगे सर। इसलिए कोई बदला नहीं। मैं तो कहता हूँ हम तो बुरी जगह काटे हैं। भिवानी में तेज रफ्तार ने 32 साल के युवक की जान ले ली। युवक बाइक पर सवार होकर अपने घर दिनौद लौट रहा था। इसी बीच रास्ते में ढानी कुशाल रोड पर उसकी कार से भिड़ंत हो गई। हादसे में सुनील की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक के 2 बच्चे भी हैं। अब परिवार पर आर्थिक संकट छाने का खतरा है, जिसको लेकर परिजनों ने आर्थिक सहायता की मांग की है। ये मेरे पापा के मौसी के लड़के हैं, सुनील कुमार, गांव दिनौद से। इसने भिवानी अलवासिया स्कूल के पास बिजली की दुकान कर रखी है। कल एक शादी फंक्शन में डाना के लिए गए थे, निकले थे और एक तेज गति से
छोटी कार अल्टो जो महाराष्ट्र नंबर है, उसने आमने सामने टक्कर होगी बाइक की और गाड़ी की। हमें सूचना मिली थी कि एक एक्सीडेंट दानी कुशाल के पास हुआ है, जिसका वही ब्रॉड डेड रुक्का जीएच गाड़ी में लाश रखी गई है। ब्रॉड डेड रुक्का प्राप्त हुआ है, जो सुनील कुमार सन ऑफ सूरजगान आरो दिनोद का है, जिसकी उम्र करीब 32 साल, और ये एक्सीडेंट में मृत्यु होना बयान हुआ। किसके खिलाफ और किसके बयान पर क्या कार्रवाई? इसके भाई के अनिल के बयान पर पर्चा दर्ज हुआ है, जो कि अभी अननोन गाड़ी नंबर आ चुके हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। खबर रेवाड़ी से है, जहां खोल थाना क्षेत्र से लापता हुई एक नाबालिग लड़की को पुलिस ने 16 महीने बाद बरामद किया है। उसे अलग अलग जगहों पर बंधक बनाकर रखने वाले पिता पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि 10 अक्टूबर 2020 को एक नाबालिग लड़की लापता हो गई थी। वहीं परिजनों ने गांव में जेसीबी चालक राहुल पर अपहरण करने का आरोप लगाया था और लव जिहाद का मामला दर्ज करवाया था। बाद में पता चला कि अल्पसंख्यक समुदाय का रिजवान निवासी गांव पपड़वास फिरोजपुर झिरका अपनी पहचान छिपा राहुल बनाकर गांव में रह रहा था। उसने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ भी की थी। दोनों की तलाश के लिए पुलिस टीम गठित की गई थी। और साथ ही आपको बताते चले कि उसने नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी। दोनों की तलाश के लिए पुलिस टीम गठित की गई और आरोपी राहुल उर्फ रिजवान को गुजरात के सूरत शहर से पकड़ लिया गया। उसे पुलिस रिमांड पर भी ले लिया, लेकिन उसे लड़की बरामद नहीं हो पाई थी। वही लड़की ने बताया कि उसे घर से चली गई थी, जो उसके पड़ोस में एक वो जेसीबी एक लड़का जेसीबी चलाता था, उससे वो छेड़छाड़ करता था। उस दिन उसको छेड़छाड़ करते हुए परिवार वालों ने देख लिया। उसने उस लड़के को भी डांटा, उस लड़की को भी डांटा। लड़की वहाँ से घर से निकल गई थी। निकलने के बाद वो वहाँ से चल के पालड़ा गांव में किसी के खेत में रुकी और उसके बाद उनके साथ बाहर चली गई। उन्होंने उसके साथ फिर शादी कर ली लड़की के साथ। अब वो लड़की उस अपने जिनके साथ रहती थी उनके साथ ही थी। परसों उसने किसी को मैसेज किया भी मैं यहाँ पे हूँ, पहचान ले आओ। आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन पिछले 66 दिन से लगातार अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इसी दौरान आज सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने इंद्री हर्बल पार्क में एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद सभी महिलाओं ने सीडीपीओ कार्यालय में पहुंचकर सीडीपीओ के कार्यालय का घेराव किया। वहीं आपको बता दें कि आप कार्यालय में सीडीपीओ की अनुपस्थिति में सुपरवाइजर को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की 66वें दिन, आज 66 दिन हो गए आज हड़ताल को। हमारी तालमेल कमेटी, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की तालमेल कमेटी के फैसले के अनुसार आज पूरे हरियाणा में सीडीपीओ के माध्यम से ज्ञापन दिया जाएगा। और यहाँ का जो प्रशासन है सीडीपीओ इंद्री का जो रवैया है, वो लगातार वर्कर और हेल्पर को फोन के माध्यम से धमका रही है। उनको कहती है आंगनवाड़ी खोलो। हम कहना चाहते हैं हमारी सरकार से लड़ाई है, ना कि सीडीपी और सुपरवाइजर से लड़ाई है। आज जो है आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन अपनी मांगों को लेकर 8 दिसंबर से लगातार हड़ताल पे है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की घोषणाएं जो उन्होंने खुद घोषणाएं की है, उनको लागू करवाने के लिए आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन हड़ताल कर रही है। और 8 दिसंबर से चली हड़ताल आज 66वां दिन हो चुका है, लेकिन प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई बातचीत का रास्ता नहीं निकाल रहे हैं कोई भी। तो इससे पूरे प्रदेश की जो वर्कर और हेल्पर उनके अंदर रोष है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि 1500 रुपये वर्कर के और 750 रुपये हेल्पर के बढ़ाए जाएंगे और महंगाई के हिसाब से जैसे कर्मचारियों का भत्ता बढ़ता है, इनका भी महंगाई भत्ते के हिसाब से बढ़ाया जाएगा। अभी तो हम इनको चेतावनी देकर आए हैं कि आगे से इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। यदि ऐसा हुए तो हम एफआईआर जरूर दर्ज करवाएंगे, जो भी सुपरवाइजर हमारी वर्कर को परेशान करे। आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन तो हमारा जारी है। आंदोलन तो जब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है। आंगनवाड़ी तो अनिश्चितकालीन बंद है। हाँ जी, हाँ जी। और हमें आपके माध्यम से उन वर्करों को भी कहना चाहते हैं जो नीचे नीचे ज्वाइनिंग दे रही हैं, सेंटर बंद है और ये सोच रही है कि हमारी पे बन जाएगी। पे हम भी नहीं बनने देंगे, क्योंकि वो कोई कार्य नहीं कर रही है, घर पर ही बैठी हैं। ये दोगली राजनीति, दो नावों में जो पैर रख के चल रही है ना, वो डूबेंगी।
खबर पलवल से है, जहां शादी के 13 साल बाद दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता की हत्या करने का मामला सामने आया है। वहीं मृतका की भाई के शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करा लिया और शव का पोस्टमार्टम कराकर उसके परिजनों को शव सौंप दिया गया। रेनू नाम था सिस्टर का मेरी का। ये जो उसके घर वाले थे उसको बहुत दिन से परेशान कर रहे थे, दहेज की मांग करते थे, मारते थे, पीटते थे, प्रेशराइज करना। मतलब कोई भी घर में नुकसान हो रहा है तो उस पर दवा बनाने के तिरवेश हुआ है कि तो मतलब बहुत गलत है, मतलब प्लस नहीं है। तो एक तरह से रंडी संडी बुरे शब्द कह करके उसका मतलब दुरुपयोग करना, बहुत बुरी तरह उसके साथ बुरा व्यवहार किया गया, कई बार से मारा पीटा। कल शाम करीब 6 बजे टेलीफोन आया, थाने में प्राप्त हुआ। इसमें एक औरत रेनू नाम की लड़की, वाइफ ऑफ देवेंद्र और रोहतापट्टी होटल में फांसी लगा रखी है। तो वहाँ मौके पर पहुँचे, जो रेनू के परिवार वालों ने जमीन पर उतार रखी थी, जिसका निरीक्षण के लिए हमने सीन ऑफ क्राइम टीम बुलाई गई है, निरीक्षण किया गया और डेड बॉडी को लिए जनरल हॉस्पिटल पलवल। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।